हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक दूसरा हिस्सा है। इसमें हो क्या रहा होता है कि कूलम्ब फोर्स में हम लोग देखते हैं कि दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसके बारे में डेरिवेशन है, ये उसी का बेस्ड है। लेकिन बात ऐसा है कि अगर मल्टीपल चार्जर रहेंगे, दो से ज़्यादा चार्जर रहेंगे, तो हम लोग किस तरह से फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मल्टीपल चार्जेज पर। तो मान लीजिए कि अगर एक चार्ज है Q1 इस पॉइंट पर, उस चार्ज का नाम है Q1, और एक दूसरा चार्ज है इसी पॉइंट पर कहीं इस तरफ है, वो नाम है Q2, और एक और चार्ज है मान लीजिए इस पॉइंट पर है वो Q3। आप समझ पा रहे चीज़ों को। उसका पोजिशन वेक्टर एट द पोजिशन फ्रॉम द ओरिजिन से क्या क्या होगा, तो हम इसकी थोड़ा सा लाइन बना लेते हैं तब कि पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने में आसानी होगा। तो इस पॉइंट ओरिजिन से ये जो फर्स्ट चार्ज है इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा ये वाला, और दूसरी के ये सभी के ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि सभी के लिए कुछ फाइंड कर सकूँ। आगे अगर इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, ये Q2 के लिए R2 वेक्टर एंड Q3 के लिए R3 वेक्टर से अगर डिनोट कर रहे होते हैं तो इस सारे का पोजीशन वेक्टर होगा। आपने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर्स फॉर्म में पढ़ा होगा कि किस तरह से अगर Q1 पे फोर्स लगना होता है तो Q2 का फोर्स का रिएक्शन किस प्रकार होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि Q1 पर जब फोर्स लगेगा, किस पर, Q1 पर जब फोर्स लगेगा Q1 पर, तो Q2 की वजह से लगेगा एक बार, तो Q2 वो लगेगा इस तरफ। अब बात समझ पा रहे हैं चीजों को। ये जो वो फोर्स कहलाएगा आपका F, यानी फोर्स चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। हम लोग Q1 को टेस्ट चार्ज माने, मतलब सारे फोर्स Q1 पे लगने हैं ऐसे वाले। अगर मान लीजिए कि अगर फोर्स Q3 का फोर्स जो है वो अगर Q इस तरफ लगेगा, और ये जो फोर्स कहलाएगा आपका वो कहलाएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, ये आपका होगा फोर्स 1-3। आप बेहतर है, आप देख पा रहे हैं चीजों को। अब जो है ये पोजीशन वेक्टर Q3 से लेकर Q1 तक, Q1 तक जो होगा आप इसको लिखेंगे R पोजीशन वेक्टर या फिर इस R वेक्टर को यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे R2 से लेकर 1 तक। इसी प्रकार Q3 से जो Q1 तक जा रही है उसको लिखेंगे R3 से लेकर R1 तक। बात समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो ये बात है, इसमें जो पोजीशन वेक्टर जो लग रहा होगा इसके इस तरफ होगा, और ये पोजीशन वेक्टर होगा Q3 से लेकर Q1 तक, और ये वाला Q2 से लेकर Q1 तक। बस इस तरह के चीज़ें। अब जो मैंने जो ड्रॉ किया उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन गिवन पॉइंट चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस अराउंड इट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट चार्ज ड्यू टू द ऑल अदर चार्जेस। इस सुपरपोजिशन थ्योरम का या प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। बात ऐसा है कि मान लीजिए कि मेनी पॉइंट चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3। Q1 जो है उस पर हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि बाकी मल्टीपल चार्जेस के चलते इस पर कितना फोर्स लगना है। हैविंग द पोजीशन वेक्टर R1, R2 एंड R3, जो अलग अलग चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, उस सभी के अलग अलग पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द ओरिजिन R1, R2 एंड R3। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये जो हमने फोर्स ड्रॉ करा है यहाँ पर, जो पिछले स्लाइड में ड्रॉ करा, ये उसी का फोर्स का रिफ्लेक्शन यहाँ पर है। आप देख पा रहे होंगे जो हम लोग चार्ज को कंसीडर किए हैं उसके स्टेटमेंट जो पीछे हमने देखा था कि अगर एक चार्ज पर फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, इसी चार्ज पर फोर्स लग रहा है Q3 की वजह से, तो इसके सारे वेक्टर सम होंगे। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि द फोर्स 1-2 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1। किस पे फोर्स लगना है, Q1 पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू द चार्ज Q2 एंड Q3 रेस्पेक्टिवली। देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 इज गिवन बाय फोर्स ऑन बोथ चार्जेस इंडिविजुअली, और दोनों को ऐड करके जो नेट फोर्स बना वो बना आपका F। अब इस फोर्स को कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ को हम लोग देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग F12 अगर फाइंड करें, F12 नाउ अगर F12 को फाइंड करें, F12, तो आप F12 के लिए क्या होगा, F12 मतलब Q1 और Q2 की बात कर रहे हैं, Q1 और Q2 की बात करेंगे तो आप उस ध्यान आपका वहाँ होना चाहिए, जो K होगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एंड द Q1 Q2 बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज R स्क्वायर। अब
इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। आप समझ पा रहे हो कि आर जो पोजीशन वेक्टर है, और आर पोजीशन वेक्टर कहने मतलब यहाँ एक पोजीशन वेक्टर आएगा जो इस पूरे वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये R1, ये आर स्क्वायर, ये आर का वैल्यू क्या होगा वहाँ से हम लोग तय करेंगे। देखिए कि ये जो चार्ज है Q2 और Q1, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर गई है ये R1 और इसके लिए जो गई है R2, और इधर का जो डायरेक्शन है वो है R21 और ये आपका पोजीशन। तो ये Q2 और Q1 चार्ज के चलते जो वेक्टर बना है और ये है, इसका पोजीशन वेक्टर इसी तरफ है R21 और ये वाला जो हमने यहाँ लिखा है। तो आप देखिए कि ये जो चार्ज ये जो पोजीशन वेक्टर होगा कहाँ से होगा, 2 से लेकर 1 तक, क्योंकि 1 2 पे लग रहा है, यहाँ पर भी होगा आपका 2 से लेकर 1 तक। इसका इलेबोरेट अगर हम लोग करेंगे ठीक से तो आपने देखा होगा कि वेक्टर फॉर्म में जैसे इलेबोरेट किए थे बिल्कुल वैसा ही करेंगे हम लोग यहाँ पर भी। तो इसको करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि हमने पहले कर रखी है ये सब सारी चीजें। सिमिलरली अगर देखिए कि बाकी चार्जेस पर भी, सिमिलरली बाकी चार्जेस पर अगर देखा जाए, F अगर 1 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज 3 पर अगर देखा जाए तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3 अगर होगा, ये कैसा होगा आपका K Q1 Q3 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आर का पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर कैसे लेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर लेंगे यहाँ से R3 से लेकर R3 बोल रहे हैं Q1 से लेकर Q1 तक, इसका मतलब हुआ Q3 से लेकर Q1 तक और Q3 से लेकर Q1 तक। इसी प्रकार अगर मान से लेकर n चार्ज लेंगे फॉर nth चार्ज, फॉर nth चार्ज के लिए अगर निकालना हो फॉर nth चार्ज, तो आपका जो होगा F, अब यहाँ पर 1 2 1 3 F n हो जाएगा, n चार्ज के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। तो n चार्ज के लिए जो चार्ज फोर्स होगा वो क्या होगा, K Q1 और होगा Qn चार्ज डिवाइड बाई R। देखिए यहाँ पर ये R31 था तो यहाँ हो जाएगा N1, n से लेकर 1 तक का वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या, इन दोनों का जो पोजीशन वेक्टर होगा, दोनों चार्ज का सेपरेशन का, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो मैंने कहा यहाँ पर ये स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर जो रिप्रेजेंट करेगा N1 को। ये आपका टोटल फोर्सेस हो गया। तो यहाँ पर भी एक फोर्स एड हो जाएगा, किस तरह, डॉट अगर nth टर्म के लिए हो जाए तो F1n के लिए आप समझ पा रहे हैं ये जो फोर्स होगा ये सारे यहाँ पर ऐड करने पे मिलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे किस तरह से ऐड करते हैं। तो आपका जो F है, F इज इक्वल टू, यहाँ था आपका F12, इसका वैल्यू क्या था वो हम लोग देखेंगे इसमें। F12 का वैल्यू, F12 का वैल्यू था K Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर, R2 से 1 का पोजीशन वेक्टर। उसी प्रकार सारे हैं तो K Q1 Q3 के लिए R31 से इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस पोजीशन वेक्टर R3 से लेकर 1 तक। उसी प्रकार आप देखिए nth चार्ज के लिए अगर है तो हो जाएगा F के लिए K Q1 और ये Qn के लिए Rn से लेकर 1 तक का, और बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, और जो पोजीशन वेक्टर होगा n से लेकर 1 तक का। अब इसका जो वेक्टर से हम लोग करेंगे ये सब सारे का, वो कैसे करेंगे, तो देख पा रहे हैं हम लोग। तो अब इसका समेशन में लिखा जाए तो आप देखिए K Q1 सभी में है, तो K Q1 वो जो आएगा आपका कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया तो अंदर में बचा क्या आपका, तो बचा आपका Q2 डिवाइड बाई R21 स्क्वायर, और ये R21 का पोजीशन वेक्टर प्लस उसी प्रकार K Q1 Q3 डिवाइड बाई R31 का स्क्वायर, R31 का पोजीशन वेक्टर। उसी प्रकार यहाँ तक सारे चले जाएंगे तो जगह K Q1 Qn डिवाइड बाई Rn1 का स्क्वायर और ये Rn1 का पोजीशन वेक्टर। ये सारे इसका समेशन मोड में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग कि K Q1 और समेशन फ्रॉम द 2, स्टार्टिंग फ्रॉम द 2, तो n इज इक्वल टू 2 से लेकर n तक चला जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे, तो Q जो है वो हमारा होगा यहाँ पर I, या फिर I नहीं तो आप इस पॉइंट को चेंज कर दीजिए ताकि थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो क्यों नहीं रहा। हाँ, I का वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। तो यहाँ पर I का पहला वैल्यू 2 जाएगा और यहाँ हो जाएगा RI1 का स्क्वायर और ये RI1 का पोजीशन वेक्टर। और जो आपका ये वैल्यू आया F
नेट, यहाँ पर F2 मैंने कहाँ से दे दिया, वो F2 नहीं F नेट ही होगा, F नेट मतलब नेट फोर्स जो बनेगा आपका ये बनेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक का पूरा डेरिवेशन समझ पाए होंगे। इसका यूजेज क्या है, इसका यूजेज बस इतना है कि जो पोजिशन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगता है, ये मल्टीपल चार्जेज के चलते किसी एक चार्ज पर जो फोर्स कैलकुलेट होता है वो इस थ्योरम के द्वारा होता है। थैंक यू लास्ट तक पढ़ने के लिए। हैव ए नाइस डे।